एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे बड़ी से बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, आंसर उसका ओरल कैसे निकाल सकते हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कराए थे। इसके जो 7 टाइप्स हैं, जिसमें हमने 2 टाइप ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में करवा दिए हैं। आज की वीडियो में हम आपको पार्ट 2 में करवाएंगे। उसके आगे जितने भी टाइप्स हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। अभी सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन से टाइप आपके बचे हुए हैं और उसके बाद उसको कैसे शॉर्टकट तरीके से उसको करना है, ये सब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। इसको देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई के 7 टाइप्स हम आपको करा रहे हैं कि 7 तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो टाइप्स में कंडीशंस क्या क्या हैं वो हमने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका करवा दिया है कि 100 बेस मान के किसी वैल्यू को इनटू करना है तो ग्रेटर देन 0, 100 से ज़्यादा अगर वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करना है तो उसको 100 बेस मान के कर सकते हैं। 100 से कम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसको 100 बेस मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहले वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने इस 2 टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप करवा दिया और उसमें बेस्ड हमने 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं और नेक्स्ट टाइप शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम अभी आपका आ रहा है, जैसे एसएससी है, आपका बैंक का कोई एग्जाम है, DSSB है, दिल्ली सबऑर्डिनेट का या DDA का कोई एग्जाम है, तो आप लोग हमारी ये वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.onlinesuccessmantra.com। इसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री हैं डेट वाइज, ठीक है, तो उनको जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलती रहें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप इसका क्या है। थर्ड जो है टाइप, लास्ट डिजिट सम अगर 10 है तो उसको हम ओरल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लास्ट डिजिट का सम अगर 10 है, जैसे मान लीजिए 84 है और इनटू करना है 86 में। इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए लास्ट के 2 नंबर का सम जो है वो 10 है, ठीक, और ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए तभी ये ट्रिक लगेगी। वो कौन सी ट्रिक है हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद जो टाइप 4 है वो क्या है कि फर्स्ट डिजिट का सम अगर 10 है तो आपको कैसे करना है ये समझिए। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 84, ठीक, और यहाँ पर दे दिया है 24, क्लियर। अब इन दोनों का टोटल, ये डिजिट सेम होगी दोनों और इन दोनों का टोटल 10 है तो कौन सी ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो अभी थर्ड और फोर्थ करवा रहे हैं, इसके बाद 5, 6 और 7 कराएंगे। तो पहले थर्ड और फोर्थ देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए हमने जो क्वेश्चंस लिए थे वो ये क्वेश्चंस लिए थे 1 से लेकर के अभी तक हम 8 तक ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। बेस 100 मान के, ग्रेटर देन 100 की वैल्यू और लेस देन 100 की वैल्यू, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। फिर आज जो हम कराएंगे 8 क्वेश्चन के बाद यानी 9th से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल जो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए कि जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए उसी को हमने क्रॉप करके यहाँ पर ले आए हैं। देखिए 8 क्वेश्चन तो आपको करा दिए, अब 9th क्वेश्चन हम यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 52 इंटू 58, ठीक, मल्टीप्लाई लगा है। अब देखिए हमने बताया कि ये दोनों का टोटल क्या है 10 होना चाहिए और ये दोनों सेम वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 8 इंटू 2 हो गया 16 और इसमें 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ गया। अब 6 इंटू 5 कर देंगे, 6 5 जा 30 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ओरल कर सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके, जैसे मान लीजिए इसका 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन भी और प्रैक्टिस करवा देते हैं। 54 इंटू
56। अगर देखिए पहले कंडीशन देखिए, इन दोनों का टोटल है 10 और ये दोनों है सेम वैल्यूज, ठीक है। अब हमारा आंसर निकल गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 गुणे 4 कितना हो गया, 6 चौक 24 और 5 में एक जोड़ देंगे यानी 6 गुणे 5 30 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 3024। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्या है, 74 इंटू 76, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 6 चौक 24 और इसमें हम एक जोड़ देंगे, दोनों सेम है तो 8 लिख दिया। 8 गुणे 7, 7 सत्ते 4, 7 8 56, ठीक है, 56। ये आंसर आ गया 5624, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 96 इंटू 94, ठीक। यहाँ लिखिए 96 इंटू 94। अब इन दोनों का टोटल है 10, ठीक। ये दोनों है सेम डिजिट यानी कि वही रूल लगेगा इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6 गुणे 4 यानी 6 चौक 24 हो गया और 9 में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 इंटू 9 हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप था वो क्या था, अभी हमने आपको 12 तक ये करा दी है। उसके बाद देखो 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन लिखा है 196 इंटू 194। देखो इसमें भी हम वो वाली ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, पहले तो हम चेक कर लेंगे पहले वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दोनों का टोटल है 10 और ये दोनों डिजिट सेम है, ठीक है, यानी कि वो वाला ट्रिक लग जाएगी। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटू कर दीजिए। 6 गुणे 4 कितना होता है, 6 चौक 24 हो गया। अब 19 में एक जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 गुणे 19 कर देंगे, ठीक है, तो ये 0 यहाँ आ गया और 19 दूनी 38 आ गया, यानी ये आंसर इसका टोटल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 कैसे करेंगे, 14 क्वेश्चन है 492 ये और इंटू 498, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल है 10, ठीक, और ये दोनों हो गई सेम डिजिट, ठीक है। यानी 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट का भी अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो अगर सेम कंडीशन फॉलो कर रही है तब भी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं और क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप इसमें ये दोनों हो गया 8 दूनी 16, ठीक, और इसमें एक जोड़ देंगे 49 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया 50। अब इंटू कर देते हैं तो यहाँ तो ये 0 आ गया, ठीक, और 5 गुणे 9, 5 9 45 हो गया और 5 चौक 20 और 4 24। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन है वो भी इसी रूल का है। 15वां क्वेश्चन 1194 इंटू 1996। एक मिनट, ये 11 नहीं है, ये 19 है, 199, ठीक है। अब इसको आप करिए, इसको कैसे करेंगे, देखिए कंडीशन, इन दोनों का टोटल है 10 और ये दोनों हो गई सेम डिजिट, ये 4 डिजिट है। अब हमको क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है। 199 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200, ठीक, इसको इंटू करिए 6 चौक 24 और ये क्या आ जाएगा 199 इंटू 200, तो 2 0 ये आ गए, ठीक। 9 दूनी 18 और एक 19, 2 एकम 2 और एक 3, ये आंसर आएगा इसका, क्लियर। हमने क्या किया, 2 का इंटू इसमें कर दिया, ठीक है, और इसका आंसर आ गया, ये आएगा, ठीक। 15 तक हो गए। अब इसके जो 16वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 इंटू 42, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी तक क्या था कि लेफ्ट साइड, ये राइट साइड वाली वैल्यू का टोटल, इधर वाली वैल्यू का टोटल 10 आ रहा था, तब हम ट्रिक लगा रहे थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों का टोटल 10 आ रहा है और ये दोनों डिजिट सेम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 डिजिट में लेना है इसलिए हमें 04 लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे कि
कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24 और इसको ऐड करना है 24 और 2 26, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 2604। क्लियर? ठीक है। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है 89 इंटू 29। ठीक, ये दोनों डिजिट सेम है, इन दोनों का है +10, दोनों का टोटल करेंगे 10 आ गया। अब कंडीशन क्या लगानी जो अभी बताइए आपको, क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुणे 9 कितना होता है 81 हो गया। अब आपको क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 8 इंटू 2 8 दूनी 16, 16 और 9 25 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 18th में क्या है। अब 18th क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक, वो क्या क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि जो अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या करवा दिया है ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं ये, और इसमें हम क्या क्या अभी तक करवा चुके हैं। एक ये वाला हमने लास्ट वीडियो में ये दोनों कराए थे, अभी हमने आपको ये और ये डिजिट करा दी है, मतलब ये टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप जो कराएंगे किसी भी वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे ये वाली ट्रिक बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो ट्रिक है ऑड वैल्यू को अगर इवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर क्या आएगा ये बताएंगे। और उसके बाद किसी भी वैल्यू को अगर 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर कैसे निकालेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, तो अब ये भी समझ लेते हैं। तो ये सारा हम समझा चुके हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 18th क्वेश्चन है 1253 इंटू 11। ठीक है, 1253 इंटू 11। अब हमें कैसे करना है समझिए, ये वाली वैल्यू को एज इट इज उतारना है। ठीक, फिर क्या करना है इन दोनों को प्लस 5 + 3 8 हो गया, फिर इन दोनों को +2 + 5 7 हो गया, फिर इन दोनों को +1 + 2 3 हो गया, और ये वाली डिजिट एज इट इज उतार दी, ये आंसर करेक्ट आ गया। मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मतलब पेन भी नहीं उठाना है, आप आंसर देख करके डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखिए, 723 इंटू 11। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने नोट किया। अब इसे कैसे करेंगे समझिए इसको। ये वाली वैल्यू एज इट इज, इन दोनों का प्लस 3 और 2 5, फिर इन दोनों का प्लस 7 और 2 9, फिर ये आ गया 7, ये आ गया आंसर करेक्ट। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन है, ये भी 11 से मल्टीप्लाई है, 2 3 2 1, बड़ा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 2 3 2 1 7 3 4 इंटू 11। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तरीके को समझिए, बिल्कुल यही वाली ट्रिक हम लगाएंगे। और क्वेश्चन का अगर आंसर वहां दिया है तो आप डायरेक्ट वहां से टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली डिजिट एज इट इज, दूसरी इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4 7 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10, देखिए एक कैरी आ गया, उसको हमको इसमें लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, एक सेकेंड, 7 और 3 10, ये आ गया कैरी, यहाँ पर लिख दिया। और इसके बाद ये 2 और 1 3 और 1 कैरी है 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, फिर 2 एज इट इज उतार देंगे, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप क्या है, अगर इवन वैल्यू या ऑड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, एक इवन हो एक ऑड हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, मतलब ट्रिक बताते हैं इसकी। जैसे क्वेश्चन ले लो आप 20 तक हमने करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए 21 देख लीजिए। 21 क्वेश्चन में दिया है आपका 25 इंटू 16, ये है ऑड, ये है इवन। ठीक, अब कैसे करना है, जो ऑड है इसका डबल 25 का डबल 50, और जो इवन है उसका आधा 16 का आधा
8, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंचे 40, 400 आ गया, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, 22 देखिए, 125 इंटू 22, क्लियर। अब बिल्कुल कैसे करना है, वही चीज जो अभी हमने बताई, ये ऑड है ये इवन है, तो इसका डबल 125 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 250, और इसको कर लीजिए आधा, ठीक, और इसको कर लीजिए सॉल्व, 0 5 7 2, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लें, 23 वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इवन और ऑड वाला तो यही है कि जो भी ऑड दिया होगा उसको डबल करना है, इवन को आधा करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की सीरीज में है, 9 की सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 429 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 9 से, ठीक। करेंगे क्या, देखो सबसे पहले जिस डिजिट से 9 की सीरीज को मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक कम करके वैल्यू लिख देंगे, ठीक। तो 9 की सीरीज से किसको मल्टीप्लाई करना है, 429 को, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 428। अब ये 3 डिजिट है तो ये भी 3 डिजिट होगी। अब ये इस वैल्यू को जितने 9 बचेंगे वो हमको यहाँ उतार लेने हैं, ठीक है। अगर ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, छोड़ने के बाद जितनी भी 9 बचेंगे उसको यहाँ लिख लेने। अब क्या करना है समझिए, 9 माइनस 4 कितना होगा, 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1, ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको। 24 क्वेश्चन, 3422 इंटू 5 बार 9 है, 4 5, ठीक। इसको करते हैं, देखो 9 की सीरीज से हमने क्या बताया, जिस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक कम कर देंगे, पहले एक माइनस करेंगे तो क्या डिजिट आ जाएगी, 3 4 2 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट छोड़ के एक ही 9 बचा तो एक लिखा। अब देखो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन 25, 633 इंटू 999, रूल फिर से वही लगेगा, ठीक। क्या है, जिससे 9 की सीरीज को मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक कम करिए, 632, ठीक। और क्या करना है, देखो 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, तो अब हमको उतारना नहीं है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। तो हमको क्या लेना है, अब सीधा 9 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यानी ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको सारे टाइप्स करवा दिए हैं, जो बचे हुए थे पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें 100 बेस मान के मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक टाइप और है जो 50 बेस मान के करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट ट्रिक्स हैं ये, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को ओरल कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मिलते रहे, ट्रिक्स भी मिलती रहें। और इसके अलावा आपको बता दें कि गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो या पुलिस की हो या बैंक की हो या गवर्नमेंट एंट्रेंस में DSSB KVS कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com उसको विजिट कर लीजिएगा। उसमें हमने काफ़ी फ्री मॉक्स आपके लिए दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और जीके उसमें फ्री है 100%, जाके देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दी है। इसके अलावा काफ़ी क्विज हैं जो आप जाके फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।